इस वक्त वो लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे क्योंकि उन दोनों जोड़ियों को उनके हनीमून के लिए निकलना था। अभी यूवी भी वहाँ उन्हें छोड़ने आया था और शहर यूवी की बाहों में थी। उन लोगों को लगेज उनके प्राइवेट जेट में पहुँचा दिया गया था, पर वो लोग यहाँ बाहर ही रुके थे। यूवी तो बस शहर पर अपना प्यार लुटाने पर लगा हुआ था। तभी आदित्य यूवी से कहता है, भाई आप बेबी को नहीं छोड़ रहे हो तो एक काम करते हैं, आप ना बेबी को यहीं अपने पास रख लो, हम चारों जाकर आते हैं। आदित्य की बातों को सुनकर वो चारों से घूर कर देखने लगते हैं। तभी यूवी आदित्य की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज़ में कहता है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्ची को अपने पास रखने में, पर हाँ एक बात की, अगर मैंने बच्ची को अपने पास रख लिया तो मैं तुम्हें ना ही इसे देखने दूंगा और ना ही हाथ लगाने दूंगा। उसमें इसे अपनी गोद में लेकर खिलाना तो बहुत दूर की बात है। यूवी का जवाब सुनते ही आदित्य की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा डर भी जाता। तभी वो अपनी घबराई हुई आवाज़ में यूवी से कहता है, भाई आप मुझे मेरी जान ले लो, मैं बिना सोचे समझे दे दूँगा, पर मेरी बेटी को मुझसे दूर करने की बात कभी मत करना, वरना मैं पागल हो जाऊँगा या फिर कुछ कर ही बैठूँगा। वैसे यूवी सिर्फ देखना चाहता था कि आदित्य उसकी बातों को कैसे रिएक्ट करता है, पर उसे या फिर उन तीनों में से किसी को भी इस बात का थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं था कि आदित्य वैसे पैनिक करने लगेगा। पर अभी आदित्य सच में पैनिक कर रहा था, जिससे ये बात तो साफ थी कि जो हादसा एक हफ्ते पहले हुआ था उसने आदित्य पर अपना बहुत ही गहरा इफेक्ट छोड़ दिया था कि आज आदित्य शहर के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार था, अपनी पूरी लाइफ उसके लिए देने को तैयार था। आदित्य को ऐसे देखकर यूवी झट से शहर को हूर के पास देता है और आदित्य को हक कर लेता है। अभी आदित्य की बॉडी कांप रही थी और वो डर रहा था। तभी यूवी आदित्य की बैग को रब करने लगता है और फिर अपनी सॉफ्ट आवाज़ में उससे कहता है, अदो शांत हो जाना बच्चे, देख मैं तो बस छोटा सा मजाक कर रहा है यार, मैं तेरी बेटी को तुझसे दूर कभी नहीं करूँगा और ना ही ऐसा होने दूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है, तेरी बेटी तुझसे कोई नहीं छीनेगा दो, और हम है ना, हम कभी उसे तुझसे दूर नहीं जाने देंगे, क्यों आयु? तभी आयु आदित्य के पास आता है और वो खुद भी आदित्य को हक करते हुए उससे कहता है, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं अदू, डॉल तेरी बेटी है और हमेशा तेरी ही रहेगी, भले ही जन्म उसने जिस किसी की पेट से लिया हो, पर डॉल की पहचान सिर्फ तेरी है और वह शहर आदित्य सिंह ही है, और वो तेरी और रैबिट की ही बेटी है। पूरी दुनिया उसे तेरी बेटी के रूप में ही देखेगी और यही सच भी है। आयु की बात सुनकर आदित्य अपना सिर हिलाता है। तभी वो शहर को लेकर आदित्य के पास आती है और फिर आदित्य से कहती है,
आदित्य देखो ये कितनी शैतान है। मतलब अभी आप सैड हो और आपने इसे अपनी गोद में नहीं पकड़ा तो देखो कैसे उदास हो गई हम। एक बार आप इस शैतान को अपनी गोद में लेकर तो देखो कैसे खिलखिलाकर हंसने लगती है। तभी आदित्य शहर को होश की गोद से अपने गोद में लेते हुए होश से कहता है, क्योंकि ये डैडा की गर्ल्स है ना बेबी। आदित्य की बाहों में जाते हुए ही शहर एकदम से खुश हो जाती है और हंसने भी लगती है। शहर को ऐसे देखकर निशा उससे कहती है, देखो कैसे हंस रही है। वैसे इससे ये तो कन्फर्म है कि ये अपने डैडा की ही गर्ल्स है। वैसे ही गर्ल्स के लिए उनके डैडा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं। वो अपनी मॉम से भी बहुत प्यार करती हैं, पर डैडा का जो प्लेस होता है वो कुछ ज़्यादा ही खास होता है। तभी वो उसकी तरफ देखते हुए अपनी स्माइल के साथ उससे कहती है, मैं समझ सकती हूँ दीदू। तभी यूवी हूर को हक करता है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे पूछता है, आप सैड क्यों हो रहे हो? क्योंकि आपके डैडा नहीं हैं। तभी वो नीचे देखती है और उसकी आंखों में कुछ आंसू से बहते हैं। तभी यूवी हूर के आंसुओं को साफ करते हुए उससे कहता है, किसने कहा है कि आपके पास आपके डैडा नहीं है प्रिंसेस। मैं आपका बिग बी मतलब बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई तो डैडा की तरह होता है ना। तो देखो आपके पास भी डैडा है और फिर आपके पास आपके भैया और अदू भी तो हैं। मतलब आपके पास 3 ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तभी निशा अपना मुंह बनाते हुए यूवी से कहती है, भाई आप मुझे काउंट करना तो भूल ही गए। अरे मैं भी तो अपनी क्यूटी पाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ ना। तब यूवी हंसते हुए उससे कहता है, सॉरी निशा कम। यूवी निशा को भी हक करता है और फिर पहले हूर के और फिर निशा के माथे पर किस करता है। तभी आयु झट से अपना फ़ोन निकालता है और फिर उन तीनों यूवी हूर और निशा की प्यारी सी फ़ोटो क्लिक करते हुए कहता है, इमेजिन कितनी प्यारी फ़ोटो आई है आप तीनों की, देखा दो। तभी आदित्य वो फ़ोटो को देखते हुए कहता है, हाँ भाई सच में बहुत प्यारी फ़ोटो आई है। वी शुड फ्रेम दिस वन फॉर हर। तभी आयु भी अपना सिर हिलाते हुए उससे कहता है, हाँ ये ठीक रहेगा। तो वहाँ से वापस आते ही मैं इस फोटो को फ्रेम कराकर हॉल में ही लगवा दूंगा। तभी उससे यूवी कहता है, वो सब बाद में करना, अभी लेट हो रहा है तुम लोगों को। तभी वो चारों यूवी को हक करते हैं और फिर यूवी उन्हें हैव ए सेफ जर्नी कहता है और फिर वो चारों लोग भी नन्ही सी शहर के साथ जेट में चले जाते हैं और फिर कंफर्टेबली वहाँ मौजूद सीट में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में उनकी फ्लाइट जेट टेक ऑफ होती है। इस वक्त आदित्य शहर के फेस पर अपने बेबी किसेस कर रहा था, जिसके वजह से वो हंस रही थी। शहर की प्यारी सी खिलखिलाहट को सुनकर वो तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं
और आदित्य के तो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। जब भी वो अपनी बच्ची को इतना खुश होता देखता है। कुछ घंटे बाद अभी वो लोग मालदीव पहुंच चुके थे और वो उनके रिजॉर्ट पर थे। और निशा तो खुशी के मारे पागल ही हो रही थी, क्योंकि ये उनकी ड्रीम डेस्टिनेशन थी। उनके पैर तो एक जगह पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर देख रही थी। तभी वो दोनों भाई उनकी पागल बीवियों को देखते हुए अपना अपना सिर हिला देते हैं और फिर वो दोनों अपनी अपनी गर्ल्स का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें उनके प्राइवेट रूम में लेकर चले जाते हैं। आदित्य और हूर का रूम। आदित्य शहर को बेड पर रखता है और उससे कहता है, आपको पता है बच्चा कि यहाँ आने के बाद आपकी मम्मा तो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। उनका दिमाग गया काम से। तभी वो आदित्य को थोड़ा साइड में पुश करते हुए शहर से कहती हैं, नो बच्चा, आपके डैडा आपको कुछ भी बता रहे हैं और वैसे भी मम्मा के लिए तो सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट हो। उनकी ये छोटी सी जान ना, तो अभी हम यहाँ बहुत सारी मस्ती करेंगे। वैसे आप इसमें मम्मा का साथ दोगे ना? तभी शहर बस करती है और वो शहर की छोटी सी नाक पर किस करती है। तभी आदित्य शहर के बाजू में सोता है और शहर को हक करते हुए हो से कहता है, एंजल, अभी हम दोनों थोड़े थक चुके हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दो। बाद में बाकी सब देखेंगे और वैसे भी हम इवनिंग में घूमने जाएंगे, तो मैं तो कहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा रेस्ट कर लो ताकि आपको भी थोड़ा सा फ्रेश फील हो। तभी हूर अपनी आई रोल करते हुए आदित्य से कहती है, आदू, हम फ्लाइट में बस सो ही थे और आपको अभी भी सोना है, सीरियसली? तभी आदित्य अपनी आँखों को बंद करके फिर से उन्हें खोलते हुए हो से कहता है, हाँ एंजल, क्योंकि जब आप दोनों मेरे पास होती हो तो तभी मुझे बहुत चैन की नींद आती है। तभी वो आदित्य की बात से सहमत हुए उससे कहती है, वैसे आपकी बात तो ये सच है अदू, मतलब आप दोनों के पास तो मुझे भी एक सुकून मिलता है जो मुझे और कहीं भी नहीं मिल सकता। तभी आदित्य उसे अपनी तरफ खींचते हुए उससे कहता है, तो फिर देरी किस बात की एंजल, लेट्स फील दिस। तभी वो आदित्य से कहती हैं, हाँ, पर सबसे पहले आप चेंज कर लो अदू, क्योंकि बेबी आपके ऊपर सोती है और मैं नहीं चाहती कि उसे कोई प्रॉब्लम हो या फिर उसे कोई अनकंफर्टेबल फील हो। तभी आदित्य हो से यू और राइट कहता है और झट से अपने कपड़े चेंज करता है और और भी उसकी ड्रेस चेंज करती है। तभी वो शहर की तरफ आते हुए आदित्य से कहती है, आदू, मुझे बेबी के बेड वाइप्स देना है। आदित्य उसे वाइप्स का पैकेट देता है और वो उस शहर के कपड़े निकाल देती है और साथ ही साथ उसकी नैपी को भी निकालती है और देखती है कि शहर ने अभी सूसू की थी।
तभी वो शहर की बॉडी को बहुत ही हल्के हाथ से वाइप करती है और उसे एक पतला सा ड्रेस पहनाती है, पर नैपी नहीं पहनाती और उसे बस उसकी पैंटी पहना देती है। और फिर आदित्य से कहती है, अभी आपकी प्रिंसेस रेडी है डैड हाउस की ड्रीम लैंड में जाने के लिए। तभी आदित्य शहर को अपने चेस्ट पर रखता है और फिर उसकी छोटी सी बैग को रब करते हुए शहर से करता है, चलो बाबू अभी निन्नी करो, फिर आपको बहुत सारी मस्ती करनी है ना। आदित्य शहर के लिए एक धुन गुनगुनाने लगता है और फिर वो सो जाती है। उसके सोते ही आदित्य हूर की तरफ देखता है, जो अभी उसके पास बैठी थी और शहर के बालों को बड़े ही प्यार से सहला रही थी। तभी आदित्य हूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, आ जाओ एंजल। तभी हूर भी आदित्य के पास लेट जाती है और उन दोनों बाप बेटी को हग करती है। तभी आदित्य हूर के माथे पर किस करते हुए उससे पूछता है, तो क्या क्या प्लान बनाए हैं आप दोनों बहनों ने मिलकर, ऐसी कौन सी मस्ती और शैतानी करने वाले हो आप दोनों यहाँ पर। वैसे आप जो भी करो, पर आप एक बात का ध्यान रखना एंजल, कि कुछ भी उल्टा सीधा बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि अभी आप बेबी को अपना मिल्क देते हो और ऐसे में आप जो कुछ भी खाओगे उसका इफेक्ट बेबी पर दिखेगा, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तभी हूर आदित्य के गाल पर किस करती है और उससे कहती है, मुझे पता है दो, और मैं एक बार के लिए अपनी जान के साथ खेल लूं, पर मेरी छोटी सी बच्ची के जान के साथ कभी नहीं। आप बेफिक्र रहो, मैं अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखूंगी और ऐसा कुछ भी नहीं खाऊंगी जिससे बेबी को तकलीफ हो। तभी आदित्य अपना सिर हिलाता है और हूर से कहता है, एंजल हम यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ लेंगे अपनी बेबी के साथ, और फिर ना हम उन फ़ोटोज़ को एक फ्रेम में लगाएंगे और उसे हम अपने बेडरूम के बेड के ऊपर लगाएंगे। तभी हूर अपनी एक्साइटमेंट में आदित्य से कहती है, हाँ दो, और हम बेबी की 2-4 सिंगल फ़ोटोज़ भी लेंगे और उसे भी हम फ्रेम करेंगे। आदित्य अपना सिर हिलाता है और अपनी दोनों जान को अपने दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब कर लेता है। तभी हूर भी शहर के माथे पर किस करती है और कुछ ही देर में वो दोनों भी सो जाते हैं।